स्वागत है आपका बिहार की सियासी WWE में, जहां असली मुद्दे कोने में पड़े रहते हैं और नेताओं की ईगो फुल स्क्रीन पर दिखती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस विधानसभा में जहां विधायकों के पास शब्द कम और शोल्डर टैकल ज्यादा है, जहां एसआईआर का मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं बल्कि शाउटिंग, इंसल्टिंग एंड रकस बन गया है। तेजस्वी कह रहे हैं खटारा सरकार, सम्राट कह रहे हैं लुटेरे का बेटा, और जनता सोच रही है बिजली कब आएगी, नौकरी कब मिलेगी। लेकिन इनको तो गाड़ी ठोकने और माइक तोड़ने की जल्दी है। आइए समझते हैं इस तमाशे के पीछे की राजनीति, या यूं कहें राजनीति के पीछे का ये पूरा तमाशा। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आमतौर पर नीतियों, योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए जाना जाता है, बजट पेश के लिए होता है। लेकिन इस बार का सत्र हंगामों, गालियों, टक्करों और थप्पड़ की नौबत के लिए इतिहास में दर्ज हो रहा है। सदन की गरिमा को तार तार करते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता व्यक्तिगत टिप्पणियों, आरोप प्रत्यारोप और यहां तक कि हिंसा की ओर बढ़ते दिख गए। सदन की शुरुआत हुई तो मुद्दा था एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि इसके जरिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन इस गंभीर मुद्दे की चर्चा जल्द ही निजी हमलों और बयानबाजी में तब्दील हो गई। तेजस्वी यादव ने जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर पत्रकारों पर एफआईआर कराने, फर्जी वोटर वेरिफिकेशन और गाली गलौज का आरोप लगाया, वहीं सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए तेजस्वी को लुटेरे का बेटा तक कह डाला। जवाब में तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दे डाली कि मैं होता तो उनका बुखार उतार देता। यही नहीं रुका ये मामला, विधानसभा परिसर में तेज प्रताप की गाड़ी ने डिप्टी सीएम की गाड़ी को टक्कर भी मार दी। यह सियासी नहीं, निजी टकराव के संकेत देने लगे। गुरुवार को सदन में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बीजेपी के एक विधायक विपक्ष की ओर माइक लेकर दौड़ पड़े। राजद के विधायक भी उग्र हो उठे और वेल तक पहुंच गए। मार्शलों की मदद से मामलों को संभाला गया। लेकिन विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक मंच का ऐसा दृश्य जनता की उम्मीदों पर सीधा एक प्रहार था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने दावा किया कि उन्हें सदन के भीतर गाली दी गई। वहीं विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए उन्हें जंगल राज का जनक तक बता दिया। उनके इस बयान पर तेजस्वी ने व्यंग कसते हुए कहा कि लखीसराय में एक मंत्री इन्हें जीने नहीं देता। इन व्यक्तिगत टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि बहस अब नीतियों से नहीं, ईगो और विरासत से जुड़ी हो गई है। एसआईआर के मुद्दे पर एआईएमआईएम से लेकर माले और कांग्रेस के विधायक सभी ने गंभीर सवाल उठाए, लेकिन बहस की दिशा ही बदल गई। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने कहा कि एसआईआर से आपत्ति नहीं है, लेकिन आयोग के तुगलकी फरमान और दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया पर सवाल है। माले ने वोट से वंचित करने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने बिंदुओं को गंभीरता से लेने के बजाय विपक्ष के बयानों को व्यक्तिगत हमला मानते हुए जवाब दिया, जिसका बाप लुटेरा है जैसी भाषा के साथ। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कोर्ट में मामला होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। सदन में तेजस्वी ने सरकार पर योजनाएं चुराने का आरोप भी लगा दिया। 10 लाख नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी योजनाओं को एनडीए सरकार द्वारा कॉपी करने की बात कही गई। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार अब खटारा गाड़ी की तरह है। जवाब में विजय सिन्हा ने कहा कि खटारा तो आपके पिताजी ने बनाया था। ये बहस अब साफ रूप से वैचारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और कौन किसे नीचा दिखा सकता है तक सीमित हो गई है। लोकतंत्र का मंच एक निजी झगड़े का अखाड़ा बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि दोनों पक्षों की नजरें 2025 के विधानसभा चुनाव पर ही हैं। तेजस्वी हर मोर्चे पर नीतीश और सम्राट इन दोनों को घेर रहे हैं, तो बीजेपी भी आक्रामक जवाबी रणनीति अपना रही है। लेकिन क्या इस जुबानी जंग में बिहार का आम मतदाता गुम नहीं हो गया? सरकार जहां विकास की योजनाएं गिना रही है, वहीं विपक्ष सदन में गाली गलौज,
टक्कर और हाथापाई जैसे हथकंडों से मुद्दे को हाशिए पर डाल चुका है। इस बार बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र जनता की नजरों में एक राजनीतिक तमाशा बनकर उभरा है। जहां एक तरफ मुद्दे गुम होते दिखे, वहीं व्यक्तिगत ईगो और सियासी विरासत की लड़ाई ने लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर दिया है। सवाल ये नहीं है कि तेजस्वी सही है या सम्राट, सवाल तो ये है कि क्या बिहार के नेताओं को जनता की समस्याओं से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है? क्या विकास की चर्चा अब चुनावी भाषणों तक सीमित रह जाएगी? 2025 के चुनाव से पहले शायद नेता यह भूल गए हैं कि चुनाव का सबसे बड़ा जज मतदाता होता है, कोई नेता या कोई पार्टी नहीं। ये मॉनसून सत्र आपने देखा, ये कितना सार्थक रहा इसका तो अंदाजा अब तक आप लगा ही चुके हैं। बयानबाजियों की बिजली कड़कती रही। सदन से बाहर जनता उम्मीद कर रही थी कि कोई विकास की बात करेगा, लेकिन अंदर विधायक वेल में जाकर एक दूसरे को वेल डन कर रहे थे। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश हाईजैक है, सम्राट कह रहे हैं तेजस्वी लुटेरे हैं, और जनता सोच रही है कि हाईजैक तो असल में उसका भविष्य हो गया है। खैर, इस बार के सत्र से इतना तो तय है, बिहार की राजनीति में गंभीरता की नहीं, स्क्रिप्ट की जरूरत है। अगला एपिसोड देखिए 2025 चुनाव के आसपास। तब तक के लिए ताली बजाइए नहीं, बेल भरिए। सोचिए, क्या ये सच में हमारे मुद्दों की राजनीति है या किसी डेली सोप का पॉलिटिकल रीमेक? जय बिहार, जय लोकतंत्र। और हाँ, हेलमेट जरूर पहनिएगा, अगली टक्कर विधानसभा के बाहर ही होनी है। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे थे नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।